तो आतंक के नए लादेन की लगातार हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में बेचैनी बढ़ गई है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाक सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी गई हैं। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। खौफजदा यहाँ पर पाकिस्तान हो चला है। गश्त बढ़ा दी है वायुसेना की। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से आज एक मीटिंग भी की गई थी। तीनों सेना के प्रमुख बुलाए गए थे और लगातार निर्देश यहां पर दिए गए। एयरबेस पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। पीओके पर हमला ना हो जाए, इसको लेकर भी बौखलाहट साफ देखी जा रही है। ध्रुव कटोच जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ध्रुव सर, जिस तरीके से पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की तुलना यहां पर लादेन से कर दी और वो बोलते हैं कि ओसामा और असीम में केवल इतना ही फर्क है कि ओसामा गुफाओं में रहा करते थे और मुनीर यहाँ महलों में रहते हैं। हाँ, माइकल रूबिन ने तो बिल्कुल सही तरीके से ये बात की है, क्योंकि काम दोनों का एक ही है, आतंक फैलाना। आसिफ मुनीर एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है और ओसामा बिन लादेन अपने गुफा में जहाँ पर भी छुपा हुआ था वहाँ से कर रहा था ये। लेकिन बाद में ओसामा बिन लादेन को ही वो अंदर पाकिस्तान में लाए और वहाँ पर एक बंगले में रह रहा था वो। तो पाकिस्तान का जो टेररिज्म के साथ एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही गहरा है और उसको मैं अभी तक भी बोलता हूँ, वो पूरे दुनिया का टेररिज्म का अड्डा जो है या गढ़ जो है वो पाकिस्तान है। वो अफ़गानिस्तान में नहीं है, हमेशा पाकिस्तान में ही रहा है। और जब अफ़गानिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रहा था तब भी गढ़ जो था वो पाकिस्तान में था। तो जहाँ तक पाकिस्तान की सेना है, उनके तो वैसे कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत के साथ डिप्लॉय होना वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, चलिए अच्छी बात है। आगे जाके क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, होना तो चाहिए। मैंने कई सारे ऑनरेबल लीडर्स से खुद बात की। मैंने ज़ाती तौर उन्हें फ़ोन करके इस मीटिंग में आने के लिए दावत दी और एक ने भी इनकार नहीं किया। मुझे लगता है तमाम ऑनरेबल लीडर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है। ये हम सियासत से ऊपर उठ के जो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है, our humanitarian responsibility, we are fulfilling that. इंजर्ड है कुछ यहाँ पे उमर साहब? अभी है कुछ इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। एक बेस अस्पताल आर्मी बदामी बाग में है, एक स्किम्स में है, कुछ अनंतनाग अस्पताल में है। लेकिन फ़िलहाल सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है और उन्हें सही इलाज जो है हम फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है जो इस मुसीबत के वक्त में भी इस चीज़ पर भी रोटियां सेकने लगे? सियासत का एक नया छोड़ दीजिए ना, वो उनकी अपनी अकल है, वो जो करें। उन्हें अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया की तैयारी करनी होगी, और अगर उनके पास इन चीज़ों की जवाब है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया में जवाब देंगे, बेहद बड़ी बात कहते हुए नजर आए। वहीं मोदी के ऑर्डर के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत के हमले को लेकर दहशत लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों में लाइनें लगी हुई हैं। एटीएम बैंक के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहां की इकोनॉमी कैसी है ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्या चरमराहट वहां पर है। ऐसे में अब जिस तरीके से कानून व्यवस्था भी वहां पर ध्वस्त है, खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं, अब पेट्रोल पंपों में भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। एटीएम बैंक के बाहर भी भारी भीड़ है। लगातार पाकिस्तान की स्थिति बदतर होती जा रही है। ध्रुव कटोच जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। पाकिस्तान के क्या हालात बन गए हैं देखिए, पेट्रोल पंपों में लाइनें लग गई हैं, एटीएम बैंक के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ, और सोचिए, फर्ज करो अगर भारतीय नौसेना पूरे कराची को ब्लॉकेड कर देती है और उनके सप्लाईज आना बंद कर दे 2 हफ्तों के लिए, तो पेट्रोल लाइन अभी सर यहाँ माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं, संबोधन कर रहे हैं और यहाँ पर पहलगाम हादसे को लेकर भी अपनी बात रख सकते हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।